बेटा, लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाच मंगलाय तनो हरि। तुम दोनों सदा खुशी रहो। उठो, जाओ। ए, जी मेरी सारी बातें याद है ना? जी जीजू। पुरखों से आ रहे रिवाज में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी। मेरे दादाजी शिवराम कृष्ण जी, मेरे पिताजी श्री कृष्ण जी, हमारी सबकी सुहागरात अर्को में ही हुई थी। हमारा एस्टेट कॉटेज बहुत लकी है, ऐसा पिताजी कहते थे, इसलिए कृष्ण के लिए वहाँ इंतजाम किया है। पंडित जी, मुहूर्त कब का है? ठीक रात के 10:12 पर 1 सेकंड भी देरी के बिना अंदर भेजना होगा। ऐसे तो बहुत मुश्किल होगा पंडित जी। चाहे जो भी मुश्किल हो, अगर समय से पहले वर वधू कमरे में प्रवेश करें तो अद्भुत हो सकता है, अगर समय के बाद प्रवेश करें तो अनर्थ हो सकता है। चाहे कौन सा भी मुहूर्त हो पंडित जी, लड़का और लड़की पैदा होंगे ना। समझ गया ना? जी जीजू। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तेरी जिम्मेदारी है। ओके जीजू, मैं खुद ही उस मुहूर्त पर उन्हें अंदर भेज दूंगा। चलिए आप सामान लेके चलिए। जी। और सावित्री बैठ जाओ। बाय बेटा, ध्यान रखना। मामा, पापा ने क्या कहा? सही मुहूर्त पर तुम दोनों को अंदर भेजने को। वो नहीं, रास्ते में जो पहला मंदिर पड़ेगा वहाँ पर हाथ जोड़ने के लिए कहा था ना? याद नहीं है। हाँ कहा था ना। तो क्या ये बात गूगल को बताई? हाँ ये ठीक है, उस मंदिर के पास जाकर गाड़ी रोको। यहाँ क्यों रोक दिया? आपने तो मंदिर के पास रोकने को कहा। क्यों चिल्ला रहा है ये हाथी? चलिए। तू जा, तुझे आधा घंटा लगेगा। ये मंदिर बहुत पावरफुल है सावित्री। ऐसी मान्यता है, हनीमून पर जाने वाले नई जोड़ियां अगर यहाँ दर्शन करके जाए तो हनीमून सक्सेसफुल होता है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। बाबूजी, नारियल लेके जाइए। आप यहाँ से नारियल लेके जाएंगे तो आपका जीवन सुखमय रहेगा। ऐसा क्या? यहाँ पर चप्पल भी छोड़ के जा सकते हैं। बाबा, हाँ। इनकी लीला देखी। हमें क्या चाहिए, वक्त पर वो खुद ही याद दिला रहे हैं। चलो नारियल लेते हैं। अच्छा, एक नारियल देना। कितने गए? होटल रूम के बिल जितना। कैसी हैं आप? क्यों इतनी देर कर रहे हो? क्या हुआ? नारियल फूट गया ना मामा जी। भांजे, तुझे कहा था ना कि हर जगह नारियल ऐसे नहीं फोड़ते हैं। थैंक यू। एक बार इधर तो देखो। भांजे चलो, यहाँ रुके तो गए। मेरी चप्पल भी नहीं लेने दी। अगर असली बात पता चली होती तो उसी चप्पल से मारती। वैसे भी वो मंदिर बहुत फेमस है कहा था ना? किसने कहा था? तुमने ही तो कहा था। मैं तो किसी और जगह की बात कर रहा था। ओके, लेकिन हम पहाड़ के रास्ते से क्यों जा रहे हैं? पहाड़ों पर भी तो भगवान का बसेरा होता है ना। अगर पहाड़ पर ही जाना तो मंदिर के पास क्यों रोका? बाहर एक देवी के दर्शन के लिए। देवी के दर्शन के लिए? होंडा देवी। होंडा देवी? हाँ, मंदिर के बाहर बैठी थी ना वो पहाड़ों वाली। हाँ, सही कहा। उसी के दर्शन करने गए थे। हाँ। बहुत भूख लगी है, रेस्टोरेंट के पास रोक लेना। हाँ ठीक है, इस रूट में यही 5 स्टार होटल है। ऑर्डर प्लीज। मामा जी, मामा जी। ए भगवान, ये यहाँ पर कैसे? गूगल। हाँ। जया प्रताप, यहाँ कहाँ से आ गई? ऑर्डर तो करो ना। मेरे लिए इडली।
मेरे लिए पोहा। मेरे लिए उपमा। मेरे लिए भी पोहा। नहीं नहीं नहीं, कोई भी मत खाना, कोई भी मत खाना, मत खाना। अरे क्यों नहीं खाओ? इसमें पॉइजन है। कहाँ है? ये लो खा, खा। लो खाओ ना इसे। तुम खा। मुझे भूख लगी है नहीं ना। सावित्री, यहाँ पर नहीं खाएंगे। चलो निकलते हैं यहाँ से, चलो। ये तुमने क्या किया? क्यों, क्या हुआ? होटल जाकर बिना ब्रेकफास्ट किए आ गए। जब मेन्यू कार्ड देख रही थी तब मैंने पेपर देखा। तो उस पेपर में क्या लिखा था? यहाँ के खाने में मिलावट है करके लिखा था। अच्छा हुआ ना मैंने तभी देखा, वरना हम सब बेवजह मर जाते। अगर अभी पेट्रोल नहीं भरवाया तो हम सब सही में मर जाएंगे। ओए माँ, मंदाकिनी। नो नो। क्या हुआ क्रिश? ओके, तुम सब ठीक हो ना? गाड़ी को कुछ नहीं हुआ ना? क्या हो गया? सुनो, जितना जल्दी हो सके गेस्ट हाउस ले चलना। चलना। ओके, चल रहा हूँ। चलो चलो उतरो। यही है तुम्हारा फर्स्ट नाइट गेस्ट हाउस। वाह, घर बहुत अच्छा है ना? मुझे बहुत पसंद आया। क्या हुआ? ठंड, क्या हुआ? ठंड, ठंड। तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? भांजे क्या हुआ? अभी अब जाकर गर्म पानी ले आइए। हाँ? अरे क्या हो ठीक है, गया? ठीक है। अरे भाई, तुम ध्यान रखो, मैं लेकर आती तुम हूँ। घबराओ मत भांजे, मामा के रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी आता हूँ, ध्यान रखना इसका। हाँ रखूंगा बदन रखूंगा। दर्द कर रहा है। गूगल। कम हो गया ना? शायद मेरे हाथों में सेंसर है, छूते ही बीमारी रिसाइकल बीन में चली गई। क्रेजी टेक्नोलॉजी। ये सॉफ्टवेयर है, सेंसर नहीं है। तो क्या हुआ? अपनी बकवास बंद कर। वो सारी लड़कियां हमें फॉलो कर रही है। अगर वो यहाँ आ गई तो मेरा ये हनीमून कैंसिल हो जाएगा। बहुत उम्मीदें रखी हैं तुमने। हाँ, तुम्हारे वंश में पिछले 3 जनरेशन से कटआउट मैन्युफैक्चरिंग इसी कॉटेज में हो रही है। इसीलिए आपके बड़े पापा की छोटी सी ख्वाहिश है कि तेरा हनीमून का रिबन भी यहीं पर कटे। हाँ हाँ, अगर वो कैंसिल हुई तो हमारी कटिंग तू हो उन्हें जाएगी। कुछ भी नहीं बताएगा, समझा? नहीं। ये बात पापा को पता नहीं चलनी चाहिए और लड़कियों की बात सावित्री को पता नहीं चलनी चाहिए। ओह, अगर पता चल गया तो वो मायके और तू फुटपाथ पे रहेगा। इसीलिए तो ये ड्रामा किया। लड़कियां यहाँ आने से पहले कल्टी होके दूर चले जाएंगे। ओ देखो भाभी आ रही है। कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। ये हो लीजिए, जाएगा। गर्म पानी पी हाँ, लीजिए। हाँ, पानी पी ले। क्या हुआ तुम्हें? बुखार और आप तेज पकड़ हो गया लीजिए, क्या? शायद कम हो जाए। वो क्या है ना भाभी जी, क्या इसकी कहा? चाइल्डहुड प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ। अरे पहले बता दिया होता तो हम कहीं और चले जाते ना। अरे उसमें क्या है, दूसरी जगह भी चल चलो, सकते हैं। चलते चलिए। नहीं, भांजे को कुछ नहीं होगा। रिबन कटिंग होने तक गेस्ट हाउस से बाहर कदम नहीं रख सकते। जीजू को जबान दी थी मैंने। यहाँ के सारे डॉक्टर्स को लेकर के आया हूँ। डॉक्टर्स,
पेशेंट कहाँ है? ए ज्यादा उछल मत, नहीं तो तुझे मार दूंगा। वो है पेशेंट। ओके। अरे वाह, ये तो चमत्कार है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का केस कभी नहीं देखा। इसे एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है। कहीं ये विकी डोनर वाला डॉक्टर तो नहीं? ओके, यहाँ पर 3 डॉक्टर हैं। आप जाने की कृपा करें। ओके। ओके, डॉक्टर नंबर 2। पेशेंट कहाँ है? अभी तक जिसे उन्होंने देखा वो पेशेंट नहीं था। मैं ना गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। गैनाकोलॉजिस्ट हो? हाँ, मतलब मैं समझा था पेशेंट प्रेग्नेंट है। जिसे बुखार हो उसे पेशेंट नहीं कहते क्या? गायनेकोलॉजिस्ट ना सिर्फ औरतों का ही इलाज करते हैं। इस बात में तो ये बहुत बड़ा गायनेकोलॉजिस्ट है। ऑलरेडी ये बहुत लोगों का इस्तेमाल कर चुका है। अब आपकी जरूरत नहीं है, जाइए। नहीं ना। तू जाएगा या? रुको रुको रुको, तुम भी औरतों के डॉक्टर हो क्या? जानवरों का डॉक्टर हूँ। मैंने नहीं बुलाया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तुम क्यों आए हो? आप ही लेकर आए थे। ये वाला इंजेक्शन इसे लगाने के लिए आए हो? कोई शक? क्या मना करने पे चले जाओगे? कोई शक? क्या मैं चला जाऊँ? हाँ शक है, जाओ। ब्लेड और चाकू से होने वाले काम के लिए तलवारें क्यों मामा जी? इतने डॉक्टर्स को लेकर आने के लिए मैं क्या? समझ गया, समझ गया, चुप समझ कर। ये असली डॉक्टर हैं, ढूंढ करके लाया हूँ। डॉक्टर साहब सुनिए ना, हे भगवान, ये ऐसा क्यों है? इसका बुखार देखिए जरा। मैं बुखार नहीं देखता, मैं भविष्य देखता हूँ। ये क्या? ये लो। डॉक्टर बताया था ना तुमने? हाँ, एक यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट दी है, तब से मैं डॉक्टर बन गया। न्यूमरोलॉजिस्ट बताया था? हाँ, नसों के डॉक्टर हो ना? वो तो न्यूरोलॉजिस्ट है, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मतलब मैं नंबर देख देख कर भविष्य बताता हूँ। ठीक है, आए हो तो नंबर से ये बता दो कि इसका बुखार कब उतरेगा, उतरेगा कि नहीं? जस्ट ए मिनट, उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख कर दीजिए। पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं चलेगा? चुप कर। और नहीं तो क्या? उसका नाम कृष्णा है, 971989। क्रिश 5, ये क्रिश 3 है। वो फिल्म अलग है। इसकी पूरी फिल्म मेरे आंखों के सामने चल रही है। 5 सब दिशाओं में दिखाई दे रहा है। 5 इसके पीछे रहेंगे। 5 दिन का खतरा, 5 लोगों से खतरा, 5 मिनट में खतरा प्रारंभ भवतु। मेरे बाप तेरे हाथ जोड़ता, तू जा यहाँ से। 5 बज गया, चलो जाओ। काम हो जाएगी। चलिए आप आराम कर लीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, जीजू को दी हुई जुबान और पंडित के मुहूर्त पर रिबन कटना ही होगा। बिल्कुल। चले गए वो। बिना बुलाए इसलिए डॉक्टर कैसे आ गई? अंदर आइए। अपनी बकवास बंद करो। पेशेंट कहाँ है? अंदर है। हे भगवान, ये क्यों आई है? पता नहीं क्या करेगी। ठंड, बुखार, बुखार, ठंड लग रही है, बुखार है, ठंड। आज तुझे सबक सिखा के ही रहूंगी। हेलो डॉक्टर। पेशेंट कहाँ है? मेरे हस्बैंड। नाम क्या है? मुरली कृष्णा। क्रिश 3 रख लेते तो कैसा रहता? अच्छा नाम है ना? ये नाम अच्छा है, अब से यही नाम बुलाऊंगी। इससे बात समझ में नहीं आ रही है। जरा जोर से सांस लोगे? तेरे आते उसकी सांसें रुक गई हैं। अब क्या सांस लेगा? क्यों आई हो यहाँ पर? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मेरी खुशी नहीं देखी जा रही है क्या तुम्हें? बहुत सुख देख लिया, अब थोड़ा दुख भी झेलो। कैसा लग रहा है? क्या करियो? जरा खड़े हो जाइए। ओके। ऐसा लग रहा है ये इसका ट्रीटमेंट नहीं, कुछ और ही कर रही है। क्या यहाँ दर्द है? यहाँ पर? हेलो? नहीं। क्या यहाँ दर्द है तुम्हें? हाँ हाँ है, ओके। यहाँ? नहीं 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 नहीं। यहाँ? नहीं है। अरे मैं डॉक्टर हूँ, चेक करने दो मुझे प्लीज। तुम चिंता मत करो, बहुत अच्छी डॉक्टर है। क्या यहाँ दर्द है? ओके बैठ जाइए। आपसे कुछ बात करनी है मुझे, अंदर चले? ओके चलो। रुको रुको, मैं भी आता हूँ ना तुम्हारे साथ। आप पेशेंट हैं,
आप यहीं बैठिए। मामा जी वो अंदर जा रहे हैं। बोलिए। आप यहाँ किस लिए आई हैं? देखिए इसलिए। अगर इसलिए तो कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। क्यों? आपके पति की बीमारी ही कुछ ऐसी है। क्या? नो डेंगू नाम की जापान की बीमारी है उन्हें। यहाँ डेंगू बीमारी की तरह है, अब ये इंडिया में भी फैल गई है। इस पूरी दुनिया में 9 करोड़ में से किसी एक को होती है ये बीमारी। क्या बोल रही हैं आप? तो क्या हमें बाहर जाना नो पड़ेगा? नो 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 नो, पेशेंट को ट्रैवल करना तो बिल्कुल मना है और आपको कुछ सावधानी भी बरतनी होगी। अब और क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या नहीं करना? बाहर जाना मना है, वो मत करना। क्या मतलब? समझ गई? ओके। आपको उनकी बहुत देखभाल करनी होगी, सब कुछ बेड पर ही देना होगा, सिर्फ उसके अलावा। ठीक है। चलिए। हाँ। अंदर क्या चल रहा है? हाँ आ गए। मैं दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, मंगा लीजिएगा। हाँ। तूने ब्लैक रोज फॉर रोमांस बोलकर दिया था, मैं रेड रोज फॉर डेंजर बोलकर दे रही हूँ। ये लीजिए। टेक केयर। बगल वाले कॉटेज में ही रहती हूँ, अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर सकती हैं आप। नो प्रॉब्लम। बाय। हर रोज एक्सरसाइज करने को कहा है, हर रोज एक लड़की के साथ घूमता था, अब क्या हुआ? सुहाग रात तो चली गई। क्या कर रहे हो? 10 बज रहे हैं ना? तो निकलने से पहले पंडित जी ने क्या कहा था? और डॉक्टर ने क्या कहा था? हनीमून करने से मना किया। बगल वाले कॉटेज में ही रहती हूँ, अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर सकती हैं आप। उठ 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 जा। क्या हुआ? वो मंदाकिनी मेरी नींद उड़ाकर खुद चैन से सो रही है। अरे भाई, किसी ने तेरी नींद उड़ा दी तो मुझे क्यों उठा रहा है? उसकी नींद उड़ाने के लिए। मंदाकिनी बाहर निकल। मेरी निकल, सुहागरात छोड़ चौपट रहे। करके तू चैन से सो रही है। उठ जा निकल बाहर। उठ जा। ए, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? तुम्हारा इलाज करने आई हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे टॉर्चर करने के लिए, मेरी बीवी को मुझसे दूर करने के लिए आई हो। एक दिन में इतना फर्क हो गया? 1 सेकंड काफी होता है वायरस को कंप्यूटर सिस्टम बिगाड़ने के लिए, समझे? जाकर देख, सुहाग रात के दिन नहीं, रात को अकेली सो रही है वो। तुझे जरा भी दया नहीं आती? तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? उसमें दया नहीं है? क्या तुम लड़की नहीं हो? क्या तुम्हें फीलिंग्स नहीं है? अच्छा, फीलिंग्स तुम कब से सोचने लगे? साइको। एक्स बॉयफ्रेंड अगर खुश हो तो तुम्हें भी खुश हो जाना चाहिए। यू मस्ट फील हैप्पी। तुम्हें खुश रखूंगा ये कहकर चीटिंग करने वाले के साथ क्या करना चाहिए? चीटिंग? चीटिंग? नो। सिचुएशन को समझना चाहिए, रास्ता देखकर चले जाना चाहिए। क्यों चले जाना चाहिए? मुझसे वादा किया था कि मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करोगे, प्यार भी नहीं करोगे, लेकिन अब किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली तुमने। इसलिए मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो सही किया, ठीक है? प्लीज मंदाकिनी, मुझे ए, माफ कर छोड़ो। दो मंदाकिनी। अब जाकर सावित्री से कहो कि हम सुहागरात मना सकते, प्लीज। तुम कितने कमीने और निकम्मे हो। ब्रदर ब्रदर ओके ओके ठीक है, चाहो तो और किसी को भी करेगा, प्रॉमिस करते। प्रॉमिस नहीं करूंगा, ये प्रॉमिस मुझसे करता कर हूँ मैं। promise। ये ले। और मुझसे जो प्रॉमिस किया था वो? तुम कौन हो? जिससे शादी करने का वादा किया था और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करने वाले थे। मैंने? नो, मैंने कब कहा ऐसा? मैंने कभी नहीं कहा। वो स्टेट तो तूने मुझे देने का वादा किया तू था। तो मेरा भाई है रे। मतलब वो स्टेट मेरा। और मुझसे जो वादा किया वो, और मुझसे भी। इसने सबसे वादा किया, मुझसे, आप सबसे। ये मेरा भाई है। तुमने कहा था होंडा शोरूम में परमानेंट जॉब है, अब तो टेम्परेरी जॉब भी चली गई। किसी ने जरूर निकलवा दिया होगा। इसने कहा था मुझे फेमस सिंगर बनाएगा, हर दिन एक गाना गवाने का वादा किया था। किया था, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। तुम सबको मैं सॉरी कहता हूँ। सावित्री के साथ मुझे घर बसाना है। और हमारा क्या? शादी कर लो, अपना छोटा सा परिवार बनाओ, देश की उन्नति में अपना हाथ बटाओ। ओके ब्रदर, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें
धोखा दिया तो मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। माफ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? Why? What do you देखना mean? मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। क्या करोगी बता? बताएंगे नहीं, करके दिखाएंगे। इसे अब क्या नया दिखाओगी? चुप पैसे ले, कुछ ज्यादा ही बोल रही है तू। अरे यार तू जा गाड़ी में बैठ, मैं 2 बॉटल अरेंज करके Cheers, अभी आता हूँ। brother. Cheers. जा भाई जा। अरे चुप बैठे हैं तो कुछ ज्यादा ही बोल रही हो तुम लोग। हाँ अरे Bye, अगर bye. चाहे तो 10 मिनट में पुलिस स्टेशन यहाँ पे आ जाएगा, मालूम? अगर हम चाहें तो यहाँ 5 मिनट में एम्बुलेंस आ सकती है। अच्छा एम्बुलेंस किस लिए पगड़ी? तुझे हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए। मारो इसे। तू नहीं सुधरेगा। मारो इसे, मारो। छोड़ना मत इस मोटे को। इसके कंप्यूटर पार्ट्स के टुकड़े टुकड़े कर दो तुम लोग। मारो और मारो, मार मार के ऐसी हालत कर दो ये कभी शादी न कर पाए। एक बार आ जा, एम्बुलेंस आ जा, एक बार आ जा। हेलो, क्रिश है क्या? कौन? मैं कौन हूँ उसे अच्छे तरह से पता है। जरा उसे फोन दीजिए। 1 मिनट रुकिए। हाँ, कहाँ चले गए? डॉक्टर ने तो बाहर जाने से मना किया था। फिर हेलो हेलो हेलो, ये हुई ना बात। क्या कर रही हो पारो? मैं अपनी बेटी की जिंदगी संवार रही हूँ, दामाद जी से शादी करवा के। ये क्या कह रही हो? उसकी शादी तो हो चुकी है ना, पर अब तो हनीमून मना रहे हैं ना। वही हनीमून तो चौपट करना है। भले ही तुमने ये प्लान किया होगा, मगर उसके साथ अगर अपनी बेटी की शादी हो गई तो बाकी चुप नहीं बैठेंगी। तुम अपना मुंह बंद रखोगे? उनको मैंने ही भड़काकर उनके पास भेजा था। उसमें से दोनों ने पहले से ही आधा प्लान तो पूरा कर दिया, बाकी 2 के साथ बचा हुआ प्लान पूरा कर दूंगी। उसके पति के नाजायज रिश्ते हैं, ये बात सावित्री को बताऊंगी। सिर्फ हमारी बेटी अच्छी है ये बताकर क्रिश को पटाऊंगी। तब क्रिश की नजर में वो चारों बुरी बन जाएंगी और सावित्री की नजर में क्रिश बुरा बन जाएगा। उसके बाद सावित्री और क्रिश का कनेक्शन कट, क्रिश का उन चारों के साथ कनेक्शन कट। तब क्रिश हमारा दामाद बनेगा, मैं करोड़ों की मालकिन बनूंगी। करोड़ों की मालकिन। अरे रे रे, कितना अच्छा लग रहा है सुन के। ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस घर की वॉच वुमेन हूँ। तुम्हें काम पर किसने रखा? तुमने। मैंने कब रखा? अभी सर, मेरे पास काम नहीं था इसलिए आपके पिताजी से कहकर काम दिलवाया। ये सारी प्रॉपर्टी आपकी है ये कहकर ध्यान रखने को कहा था। शायद बुखार की वजह से आप भूल गए होंगे। आपको याद आ जाएगा या मुझे डिटेल में बताकर याद दिलाना पड़ेगा? अब तुम्हें मैंने ही काम पर रखा था। जल्दी याद आ गया। आज मेरी ड्यूटी कॉटेज के गेट पर है, पिताजी ने कहा है जी। अगर सिर्फ कॉटेज की रखवाली करोगी तो बाकी स्टेट कौन देखेगा? स्टेट का चाहे कुछ भी हो मैं नहीं जानती, लेकिन आपके इतने एहसान है मुझ पर कि मैं 24 घंटे आपकी रखवाली करूंगी, ठीक है ना? कल रात में कहाँ गए थे? कल रात बाथरूम में था। वो ठंड की वजह से बाहर बाहर जाना पड़ा इसीलिए। क्या बाथरूम में बैटिंग कर रहे थे? नहीं नहीं मैं भी गया था। तू किस लिए? इंडिया की तरफ से? ये इंडोर में आउटडोर। संभल लेना। ये ले संभल। सच में मैं अंधेरे में गिर गया था, किसी ने मारा नहीं मुझे। सुनो तुम लोग, ये मेरी बहन है। ये बहुत मासूम है, सब पे भरोसा कर लेती है। किसी पे भरोसा करके उससे प्यार किया, वो भी प्यार करता था और ये भी करती थी। उसने शादी करने का वादा भी किया था, कार में घुमाया, पैसे से ऐश कराया, मेरी लाइफ भी सेटल करने की बात की थी। लेकिन इसे धोखा देकर उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली। वो हनीमून के लिए यहाँ आया है ऐसी खबर मिली, इसीलिए हम भी यहाँ पर आए हैं। हनीमून के लिए यहाँ आया है? उसका नाम कृष्ण भगवान। बच गए। यहाँ आकर 2 दिन हो गए, लेकिन वो नहीं मिला। पैरों की एड़ियां भी घिस गई हैं और सारे पैसे भी खर्च हो गए। लेकिन इसकी जिंदगी संवर जाएगी ऐसा मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आपके घर की वॉचमैन नजर आई
उसने आपके बारे में बताया, इसलिए आप हमारी कुछ मदद करें तो हम अपने गांव जाकर बिजनेस करके लाखों पैसे कमाकर इसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर इसकी शादी कराना चाहता हूँ। गुड गुड गुड, वेरी गुड डिसीजन। मतलब एक भाई अपने बहन की शादी कराना चाहता है। 2000 कैसे बस होंगे? 5000 दो ना। 5000? दे दो ना। सुनो, मेरी बहन गूंगी है, वो आपसे कुछ कहना चाह रही है। एक काम करो, जो कुछ कहना है इस पेन से इस पेपर पे लिख दो। तू रुक। मुझे पता है इस लेटर को तू छीन कर पढ़ेगा। क्या रे, भीख दे रहा है क्या? 5000 नहीं 5 लाख चाहिए। चेकबुक लेकर आना। चेकबुक किस लिए? सावित्री, ये लोग बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंसे हैं। इनकी मुश्किलें पढ़कर मेरी आंखों में पानी आ गया। 5000 काफी नहीं है इनके लिए। 5000 कम भी नहीं है। इन्होंने जो मदद की है उसके मुकाबले कैसी मदद? मतलब इनकी जितनी हेल्प करो उतनी कम है। 25,000 लिख कर दे दो, काफी है। 25,000 कैसे बस होंगे सावित्री? 5 लाख का चेक दे दूंगा। 5 लाख? ऐसा क्या लिखा है इस लेटर में? जरा मुझे दो, मैं भी तो पढूं। नहीं, तुम ये लेटर नहीं पढ़ सकती। अगर तुमने ये लेटर पढ़ लिया तो 10 लाख मांगेगी। एक जीरो मत लगा, 50 लाख हो जाएंगे। इसे यहाँ दे दो। क्या कर रहे हैं? ये ले पकड़। चेक ध्यान से रखना। हेलो, या हाँ बोलिए। फिर से बाथरूम जाना पड़ेगा मुझे। तुझे शुगर तो नहीं है ना? क्या हुआ?